ममता बनर्जी कहती है मां, मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां, माटी, मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। साथ ही साथ अभी खबर आई है एक युवक का सर भी कटा मिला। ममता दीदी राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, त्रिजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप मां, माटी और मानुष भूल चुकी है। कई और सांसद है, क्योंकि वो जानती हैं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ये नहीं कह रही हैं कौन है। बंगाल में एक खड़का भी इधर से उधर होता है तो बिना ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के इजाजत का नहीं होता। वहां अगर गुंडागर्दी भी होती तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर नहीं होता। ये सरगना हैं और ये सद्भाव के प्रतीक ममता नहीं। प्रधानमंत्री वन नेशन वन। देखिए, ठीक ही कहा, देश में कॉमन सिविल कोड, कॉमनल को भी कहा जाता है इसलिए कि एक खास को प्रोटेक्ट करती। आजादी के बाद से हिंदुओं ने, सनातनियों ने बाल विवाह जैसी जो हमारी विसंगतियां थी उसको हमने समाहित करके भारत के संविधान में भरोसा किया। लेकिन ये कॉमन सिविल कोड शरिया कानून को जिंदा रखा, 3 तलाक को जिंदा रखा। धन्य मोदी जो उसको खत्म किया, नहीं तो ये तो कांग्रेस साहबानों केस में क्या था, ये कॉमनल यूसीसी था। अब आने वाले दिन में सेकुलर यूसीसी की जरूरत है देश को। देखिए, जिस तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहां पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहां की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहां से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहां की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती हैं। इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं
और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म होता है, और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज इस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि समाज को भी जिम्मेदारी को लेना होगा। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ आज की तारीख में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और आने वाले दिनों में न सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, बल्कि उस सज़ा का डर दूसरे आरोपियों के मन में भी बैठे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा।